नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अक्टूबर महीने के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह डोपिंग के आरोप में 2025 तक निलंबित हो गए हैं, सस्पेंड कर दिया गया है। ये हैं शिवपाल सिंह। इनको अक्टूबर 2025 तक सारे इवेंट से निलंबित कर दिया गया, मतलब सस्पेंड कर दिया गया। ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि शिवपाल सिंह कौन से खेल से संबंधित हैं। तो शिवपाल सिंह का खेल है भाला फेंक, मतलब जैवलिन थ्रो। 2019 एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता था, लेकिन अब इनको वाडा ने निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट है, फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप, यूएसए ने चीन को हराकर 11वां विश्व कप खिताब अपने नाम कर लिया है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्होंने सिडनी के अंदर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, महिला बास्केटबॉल विश्व कप में चीन को हराया है। देखिए, चाइना कितनी अच्छी टीम है बास्केटबॉल के अंदर। चाइना के जो लोग हैं उनकी हाइट कम होती है, लेकिन बास्केटबॉल में इनका अच्छा नाम है। तो महिला बास्केटबॉल जो वर्ल्ड कप है उसको यूएसए ने अपने नाम कर लिया है। किसको हराकर? चाइना को हराकर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, लगातार ये चौथा और कुल 11वां खिताब है अमेरिकियों के द्वारा। यूएसए का दबदबा है बास्केटबॉल के अंदर। तो लगातार फोर्थ टाइटल अपने नाम किया है यूएसए ने, और कुल मिलाकर 11 खिताब हो गए हैं इनके। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए इन्होंने अपना स्थान पक्का कर लिया है। मतलब 2024 के जो ओलंपिक गेम है उनके अंदर जो बास्केटबॉल होने वाला है उसमें यूएसए को सीधी एंट्री मिल जाएगी। उसको कहीं पर भी क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया है, इसलिए वो सीधा क्वालिफाई कर गए हैं। अगर आपको इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है मीज, स्विट्जरलैंड के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1932 में। किसकी? बास्केटबॉल फेडरेशन की। नेक्स्ट है, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 400 टी20 खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। ये देखिए, 400 टी20 खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा। अगर इनके बाद बात करें तो दिनेश कार्तिक हैं, जिनके 368 हैं। इसके बाद है एम एस धोनी, जिन्होंने खेले हैं 361। और विराट कोहली का नाम है 354वें नंबर पर, जो कि फोर्थ नंबर पे आते हैं। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें पूरी दुनिया में तो वह है किरण पोलार्ड, इन्होंने 614 मैच खेले हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हाल फिलहाल में 400 टी20 किसने खेले हैं? वो नाम है रोहित शर्मा का। नेक्स्ट है, पी आर सिरजेस, सविता पूनिया को एफआईएच पुरुष और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है। आपको पता होगा, भारतीय जो पुरुष टीम है उसके गोलकीपर हैं पी आर सिरजेस, और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? सविता पूनिया। इन दोनों को ही एफआईएच ने पुरुष और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना है। ये अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि है, तो इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, सविता पूनिया है, 2014 में पुरस्कार की शुरुआत के बाद से लगातार 3 साल तक, लगातार कितने साल? 3 साल तक गोलकीपर ऑफ द ईयर चुनी गई है महिला कैटेगरी के अंदर, और ऐसा करने वाली ये तीसरी एथलीट है। एफआईएच राइजिंग स्टार्स ऑफ द ईयर 2021-22 की बात करें तो इसमें मुमताज खान इंडिया की फॉरवर्ड है, इनको चुना गया है। तो मुमताज खान, सविता पूनिया और कौन है? पी आर सिरजेस, इन तीनों को चुना गया है एफआईएच ने। पी आर सिरजेस और सविता पूनिया को गोलकीपर ऑफ द ईयर, और मुमताज खान को क्या चुना गया है? राइजिंग स्टार्स ऑफ द ईयर। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। लुसेन, स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी 1924 में। और अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मोटो पूछें तो वो क्या है? फेयर प्ले, फ्रेंडशिप फॉर एवर। ये आपको कई बार पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को गल्फ ऑयल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ये देखिए, एम एस धोनी भी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, और ये हैं स्मृति मंधाना। इनको गल्फ ऑयल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हार्दिक पांड्या भी हैं। आपको अभी करंट का ध्यान में रखना है। तो स्मृति मंधाना को चुना है गल्फ ऑयल इंडिया ने। गल्फ ऑयल अपना एक उद्देश्य मानता है कि महिला शक्ति का जश्न मनाना और देश में महिला दर्शकों को प्रेरित करना, ये इनका एक पर्पज़ है। और इस पर्पज़ के थ्रू स्मृति मंधाना को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्बर्ट्स को एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये देखिए, ये हैं हरमनप्रीत सिंह, इंडिया के डिफेंडर हैं और वाइस कैप्टन भी हैं ये इंडियन हॉकी टीम के। इनको क्या चुना गया है? एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर। बहुत बड़ा अवार्ड है। तो टोटल 4 लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है: पी आर सिरजेस, सविता पूनिया, हरमनप्रीत सिंह और मुमताज खान। नेक्स्ट है, पंकज आडवाणी ने कुआलालंपुर में जीता रिकॉर्ड 25वां विश्व खिताब। ये है पंकज आडवाणी। अगर इनका गेम पूछा जाए तो इनका गेम है स्नूकर। इसको क्यू भी बोलते हैं। आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है क्यू कौन से खेल से संबंधित है, तो वो स्नूकर से संबंधित है। 25वां खिताब अपने नाम कर लिया है, और 5वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप अपने नाम करी है। ये आपको ध्यान में रखना है।
पंकज आडवाणी कौन से गेम से संबंधित हैं, क्यों किसको बोला जाता है, और इन्होंने अपना कौन सा खिताब जीता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान ने सितंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अपने नाम किया है। ये हरमनप्रीत सिंह इंडिया से हैं और ये हैं रिजवान जो कि पाकिस्तान से हैं। इन दोनों को ही आईसीसी ने सितंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। देखिए आईसीसी क्या करती है, अपनी साइट के ऊपर, जो इनकी ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर वोटिंग करवाती है। उस महीने 3 नॉमिनेशन होते हैं हर एक कैटेगरी में, जैसे कि फीमेल्स हैं उसमें 3 नॉमिनेशन है, और ऐसे ही मेल में 3 नॉमिनेशन होते हैं। उनमें से किसी एक को चुनती है आईसीसी। तो सबसे ज़्यादा जो वोट मिलते हैं उसको आईसीसी उस महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ बनाती है। ये इसकी पूरी प्रोसेस है। तो आपको सितंबर महीने का ध्यान में रखना है। हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान भारत की पहली महिला विजेता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ बनने वाली ये भारत की महिला विजेता बनी है। नेक्स्ट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिकॉर्ड 700 क्लब कैरियर लक्ष्यों तक पहुंच गए। देखिए यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने क्लब क्रिकेट में 700 गोल कर दिए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बात इंटरनेशनल मैचेस की नहीं हो रही है, ये हो रही है क्लब मैचेस की। जैसे कि आपको पता होगा बार्सिलोना, मैनचेस्टर, ये अलग अलग क्लब हैं। इन क्लब में 700 गोल कंप्लीट कर लिए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। अगर हम बात करें लियोनेल मेसी की, तो इनके गोल हैं 691। तो आपको दोनों पूछा जा सकता है कि क्लब मैचों में सबसे ज़्यादा गोल किसके हैं, तो आपको बता देना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड कितने गोल बना लिए हैं। 700 गोल इन्होंने बना लिए हैं, और अभी अगर मैच हुए हैं तो इसको भी इन्होंने क्रॉस कर लिया होगा। नेक्स्ट है, 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा अक्टूबर 2023 में खेलों की मेजबानी करेगा। देखिए 37वें जो नेशनल गेम्स हैं वो होने वाले हैं गोवा के अंदर, उसकी मेजबानी होगी 2023 अक्टूबर में, ये आपको पता होना चाहिए। अगर 36th नेशनल गेम्स की बात करें तो वो गुजरात के सूरत में आयोजित किए गए हैं, उनका समापन हो चुका है। तो 36 और 37 ये इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। 36वें हुए हैं गुजरात में और 37वें होने वाले हैं गोवा में 2023 के अंदर। नेक्स्ट है, 36वां राष्ट्रीय खेल पूजा पटेल योगासन में गोल्ड जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं। ये देखिए ये हैं पूजा पटेल, कहाँ से हैं, गुजरात से हैं। इसमें जीता है इन्होंने योगासन में, क्या जीता है, गोल्ड मेडल। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि योगा को अभी शामिल किया गया है एज ए स्पोर्ट्स। तो पहला जो गोल्ड मेडल है वो जीता है पूजा पटेल ने। नेक्स्ट है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी के लिए फुटबॉल लॉन्च किया है। ये देखिए यह नवीन पटनायक बहुत ही शानदार इंसान माने जाते हैं अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो क्योंकि जो हमारी इंडियन हॉकी टीम है उसके जर्सी के स्पॉन्सर भी कौन है, ओडिशा गवर्नमेंट। आपने देखा होगा उनकी जो जर्सी है, इंडियन हॉकी टीम की जर्सी है, उसके ऊपर ओडिशा लिखा हुआ होगा। वो किस लिए लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट हमारी इंडियन हॉकी को स्पॉन्सर कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है किसी नेशनल टीम को, बाकी कोई प्राइवेट स्पॉन्सर नहीं मिले हैं। इसलिए नवीन पटनायक का नाम अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से लिया जाना चाहिए। सभी के लिए फुटबॉल इन्होंने लॉन्च किया है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इनके साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप करी है। इसमें क्या रहेगा, भारत में फीफा का ये पहला कार्यक्रम है, इसके अंदर स्कूली बच्चों को फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ये कैंपेन लॉन्च की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने देखिए सभी के लिए फुटबॉल, ये किससे संबंधित है, ओडिशा, और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। ये तीनों ही आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, रोजर बिन्नी बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली की जगह लेंगे। देखिए रोजर बिन्नी 1983 का जो वर्ल्ड कप हमने जीता था उस टीम के ये खिलाड़ी थे। अब ये जगह लेने वाले हैं सौरव गांगुली की। अभी तक सौरव गांगुली हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब नए अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं, रोजर बिन्नी। तो बीसीसीआई अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब संभालेंगे रोजर बिन्नी, जैसा सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, और राजीव शुक्ला के हैं उपाध्यक्ष हैं बीसीसीआई के। ये तीनों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर पर 3 साल का बैन लग गया है। देखिए डिस्कस थ्रोअर है कमलप्रीत कौर, इनको डोपिंग के उल्लंघन में 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। बहुत सारे प्लेयर्स हमारे बैन हो रहे हैं, काफ़ी चिंताजनक विषय है। अगर आपको वाडा का हेडक्वार्टर पूछें तो वो कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 1999 को। और अगर नाडा की बात करें तो नाडा की स्थापना हुई थी 2005 में। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का समापन हो चुका है। ये देखिए 36वें जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं, नेशनल गेम्स हुए हैं, वो गुजरात में हुए हैं, और पहली बार नेशनल गेम्स की मेजबानी करी है गुजरात ने। सबसे पहले तो ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद देखिए ये गेम कहाँ कहाँ पर आयोजित हुए थे, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। टोटल कितने हैं, 1 2 3
4, 5 और 6, 6 शहरों में इनको आयोजित किया गया था। इसमें 28 भारतीय राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के टोटल 7,000 एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया था। और टोटल इवेंट की बात करें तो वो कितने थे? 36 इवेंट्स। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी लगातार चौथी बार सर्विसेज को मिली है। अब देखिए राजा भलिंदर सिंह क्या होता है कि नेशनल गेम्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो स्वर्ण पदक जीतता है, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम को दी जाती है राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी। ये अब की बार भी सर्विसेज को मिली है। तो लगातार कौन सी बार मिली है? 4th टाइम। लगातार चौथी बार ये ट्रॉफी सर्विसेज ने अपने नाम करी है। आपको ये ध्यान में रखना है, राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी नेशनल गेम्स में दी जाती है। महाराष्ट्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पदक प्राप्त करते हुए दूसरे स्थान पर रहे हैं और इनको भारतीय ओलंपिक संघ की सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी मिली है। देखिए इसको समझते हैं ये क्या है। तो देखिए 1 नंबर पर रही है सर्विसेज, इनके सबसे ज्यादा मेडल हैं। लेकिन अगर स्टेट की बात करें, अगर हम राज्य की बात करें तो वो रहा है महाराष्ट्र। मतलब राज्य में महाराष्ट्र 1 नंबर पे है और ओवरऑल बात करें तो वो 2nd नंबर पे रहा है। ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए भारतीय ओलंपिक संघ ने सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी किसको दी है? महाराष्ट्र को, क्योंकि इनके सबसे ज्यादा पदक थे। अगर हम बात करें स्टेट कैटेगरी के अंदर, साजन प्रकाश हैं, इन्होंने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। आपको ध्यान में रखना है कि बेस्ट मेल एथलीट किसको चुना है? साजन प्रकाश। इनका गेम आपको पता होना चाहिए, स्विमिंग इनका गेम है। अब देखिए कर्नाटक की जो हासिमा रामचंद्र हैं, 14 साल की हैं, इन्होंने 6 गोल्ड जीते हैं और 1 कांस्य पदक। इनको चुना गया है सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, हासिका रामचंद्र और साजन प्रकाश। गुजरात के 10 साल के सौरजीत खेरे हैं, इन्होंने मलखंभ के अंदर सबसे कम उम्र में पदक अपने नाम किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अगर स्थापना की बात करें तो 1927 में नई दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है और अभी इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? राजीव मेहता। ये पूरी डिटेल है। तो 30वें राष्ट्रीय खेल संपन्न हो चुके हैं। कहाँ पर हुए थे? गुजरात के अंदर। सबसे ज्यादा किसके पदक हैं? सर्विसेज के। और स्टेट की बात करें तो किसके हैं? महाराष्ट्र के। सबसे बेस्ट जो एथलीट हैं वो कौन चुने गए हैं? साजन प्रकाश। महिला एथलीट कौन चुने गए हैं? आशिका रामचंद्र। और सबसे कम उम्र में पदक किसने जीता है? 10 वर्ष के सौरजीत खेरे ने। ये पूरी डिटेल है 30वें राष्ट्रीय खेल के बारे में। नेक्स्ट है प्रकाश पादुकोण, बैडमिंटन लीजेंड SJFI पदक से सम्मानित इनको किया गया है। प्रकाश पादुकोण जो कि दीपिका पादुकोण के फादर हैं, ये बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर भी रहे हैं। इनको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल दिया गया है। कब स्टार्ट हुआ था? 2018 के अंदर। विजय अमृतराज को पहला पदक मिला था और अभी यह पदक दिया गया है प्रकाश पादुकोण को। नेक्स्ट है पुरुषों के T20 विश्व कप 2022 में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी अयान खान है। UAE से हैं। UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात। 16 वर्ष के हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप में शामिल हुए हैं। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले कौन थे? मोहम्मद आमिर। इनका रिकॉर्ड था 17 साल और 55 दिन का। इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है अयान खान ने। अगर सबसे ज्यादा उम्र की बात करें तो वो है 38 साल 230 दिनों के नीदरलैंड के स्टीफन मायबर्ग ने। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और पेरिस ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। यह है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगर इनका गेम पूछें तो वो कौन सा है? 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो आपको सीधा इनका नाम पूछा जा सकता है कि रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल कौन से गेम से संबंधित हैं। तो इनका गेम कौन सा है? 10 मीटर एयर पिस्टल। नेक्स्ट है महिला एशिया कप 2022। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया है। ये देखिए ये हमारी इंडियन वुमेन्स टीम है। इन्होंने महिला एशिया कप 2022 के फाइनल में श्रीलंका को हराकर 7वीं बार ये कप अपने नाम किया है। और कहाँ पर हुआ था ये? सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सिलहट के अंदर। तो महिला एशिया कप की विजेता टीम कौन सी है? इंडियन वुमेन्स टीम। और पुरुष एशिया कप की विजेता टीम कौन सी है? श्रीलंका। नेक्स्ट है डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। यह है डी गुकेश। डोनारुम्मा गुकेश इनका नाम है। इन्होंने किसको हराया है? मैग्नस कार्लसन। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं इनको हराने वाले, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है। 16 वर्षीय हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ज्योति याराजी सब 13 बाधा दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये देखिए यह है ज्योति याराजी। 100 मीटर जो हर्डल्स हैं इनके अंदर इन्होंने इतिहास रच दिया है, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है
सब 30 हडल्स के अंदर, और पहली भारतीय महिला बन गई हैं ये। रिकॉर्ड है इनका 12.79 सेकंड का। आंध्र प्रदेश इनका स्टेट है, और ये अपने आप में एक नेशनल रिकॉर्ड है। तो 100 मीटर की जो हडल्स हैं उनका नेशनल रिकॉर्ड किसका नाम है? ज्योति ग्यारा जी। ये करंट का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने 100 मीटर का गोल्ड मेडल भी जीता है, और इसमें इन्होंने द्युति चंद और हिमा दास को भी पीछे छोड़ा है उस इवेंट के अंदर। नेक्स्ट है, सर्बिया के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बीटल जो कि एक कीट होता है, इंसेक्ट होता है, देश के टेनिस स्टार है नोवाक जोकोविक, उनके नाम पर रखा है। ये देखिए, यह है बीटल, यह है नोवाक जोकोविक। कंट्री कौन सी है? सर्बिया। तो इसकी एक नई प्रजाति की इन्होंने खोज की है, इसका नाम इन्होंने नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बीटल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? नोवाक जोकोविच, जो कि टेनिस के स्टार है। कंट्री कौन सी है? सर्बिया। नेक्स्ट है, कतर एएफसी एशियाई कप 2023 की मेजबानी करने वाला है। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, ये एएफसी की फुल फॉर्म है। इसने क्या किया है? कतर को मेजबानी दे दी है 2023 के एशिया कप के लिए। तीसरी बार इसकी मेजबानी करने वाला है कतर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट में आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 का जो एएफसी कप है उसकी मेजबानी कौन करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी मेजबानी कतर करने वाला है। नेक्स्ट है, एलेक्सिया पुटेलस, करीम बेंजेमा ने जीता 2022 बैलन डी और पुरस्कार। ये किस में आता है? यह है फुटबॉल से संबंधित। करीम बेंजेमा फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं, इनको मेंस बैलोन डी और गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया है 2022 के लिए। और महिला बैलोन डी और पुरस्कार या फिर बैलोन डी और फेमिनिन, ये पुरस्कार जीता है एलेक्सिया पुटेलस ने। स्पेन की ये रहने वाली है। तो दो नाम आपको ध्यान रखना है, गोल्डन बॉल फीमेल और गोल्डन बॉल मेल। फीमेल में एलेक्सिया पुटेलस और मेल में नाम है करीम बेंजेमा। नेक्स्ट है, 2023 फीफा महिला विश्व कप के शुभंकर के रूप में तुजुनी का अनावरण किया गया है। ये देखिए, ये तुजुनी है, पेंगुइन है। ये 2023 का जो महिला विश्व कप होने वाला है उसकी मैस्कट होने वाली है। शुभंकर होंगी ये फुटबॉल प्रेमी पेंगुइन है। कहाँ पर होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड 2023 के अंदर। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। ये देखिए, खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हैं उनका जो 5वां एडिशन है वो 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला है। अगर हम बात करें अभी तक कितने खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो चुके हैं, तो पहला हुआ था दिल्ली के अंदर 2018 में, उसके बाद 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, 2020 का गुवाहाटी असम में, 2021 का पोस्टपोन हो गया था, वो फिर 2022 फरवरी में हुआ है पंचकुला हरियाणा के अंदर, और अब 5वां एडिशन होने वाला है मध्य प्रदेश 2023 में फरवरी के अंदर। तो अभी तक 4 एडिशन हो चुके हैं, 5वां एडिशन होस्ट करने वाला है एमपी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। किसने होस्ट किया था? दिल्ली ने। नेक्स्ट है, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये देखिए, यह युवराज सिंह। ये क्या है? द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, कैबी, इसके ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है युवराज सिंह को। नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तीसरा वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया के अंदर, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? युवराज सिंह। नेक्स्ट है, बीसीसीआई की तरफ से पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन की पेशकश की गई है। यह बहुत ही शानदार निर्णय लिया गया है बीसीसीआई की तरफ से कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पे इक्विटी पॉलिसी लॉन्च करी है। इसमें क्या रहेगा? जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पुरुष और महिला खिलाड़ी हैं उनको अब समान मैच फीस मिलेगी, उनको बराबर मैच फीस मिलेगी। वो मैच फीस कितनी है? टेस्ट मैचेज के लिए 15 लाख रुपए मिलते थे मेल प्लेयर्स को, अब फीमेल प्लेयर्स को भी 15 लाख रुपए मिलेंगे टेस्ट मैचेज के लिए। वनडे के लिए 6 लाख रुपए, T20 के लिए 3 लाख रुपए। मतलब आपने एक T20 मैच खेल लिया इंडिया के लिए तो आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे। वनडे खेला है तो 6, और टेस्ट मैच खेले हैं तो 15 लाख रुपए। अब पहले वो मेल प्लेयर्स को मिलते थे, अब फीमेल प्लेयर्स को भी मेल प्लेयर्स के बराबर ही दिया जाएगा। इनको पहले कितना मिलता था? पहले मिलता था इनको 1 लाख रुपए, 1 लाख वनडे और 1 लाख ही T20 के लिए, और टेस्ट मैच के लिए इनको 4 लाख मिलते थे। तो देखिए अब कितना फर्क आ गया है, 4 लाख की जगह 15 लाख मिलेंगे एक टेस्ट मैच खेलने की। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है। अगर हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ग्रेड ए के जो प्लेयर हैं उनको 50 लाख रुपए मिलते हैं, ग्रेड बी के प्लेयर्स को 30 लाख रुपए, और ग्रेड सी के प्लेयर को 10 लाख रुपए। मतलब आप इनमें से कोई भी ग्रेड में हो, ये पैसे तो आपको मिलते ही मिलते हैं, 50, 30 और 10, इतने रुपए आपको मिलते हैं। इसके अलावा जब आप मैच खेलते हो तो उसकी एक अलग फीस आपको दी जाती है। इसलिए क्रिकेट में बहुत पैसा है अगर आप इंडिया के लिए खेलते हो तो। बाकी आजकल आईपीएल में भी प्लेयर्स करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, वो एक अलग बात है।
नेक्स्ट है, आकांक्षा व्यवहारे ने खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग मीट में 3 नए नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं। ये है आकांक्षा व्यवहारे। कहाँ से है? महाराष्ट्र से। वेट लिफ्टिंग इनका स्पोर्ट है। 40 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर इन्होंने 3 नए नेशनल रिकॉर्ड बना लिए हैं। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, आकांक्षा व्यवहारे, वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप स्पेन की अंडर 17 महिलाओं का खिताब बरकरार है। ये देखिए, यह है स्पेन की टीम, डिफेंडिंग चैंपियन है स्पेन। इन्होंने कोलंबिया को 1-0 से हराकर मुंबई के जो डीवाई पाटिल स्टेडियम है उसमें अंडर 17 महिला विश्व कप अपने नाम कर लिया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया था अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप। किसने जीता है? स्पेन ने। किसको हराया? कोलंबिया को। कहाँ हुआ था? डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई के अंदर। ये पूरी डिटेल आपसे पूछी जा सकती है। नाइजीरिया तीसरे स्थान पर रहा। तो बस अक्टूबर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम से अपना चैनल है, वहाँ पर आप सीधा सर्च कर सकते हैं स्पोर्ट्स इंजीनियर, और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी आप क्लिक करके कनेक्ट हो सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।